हम बनाते हैं चटोरी मट्ठी। चटोरी मट्ठी जो आपने पहले कभी नहीं खाई इससे पहले, और ये कुछ हटके बनाई गई है। आमतौर पे हम लोग ट्रेडिशनल मट्ठी खाते हैं, उनसे हटके बनाई गई है। तो चटोरी मट्ठी इसका नाम क्यों रखा है वो मैं आपको पता पड़ेगा आपको जब आप पूरी वीडियो की रेसिपी चेक करेंगे। लेकिन है बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी, यम्मी, और आपको इसको खाकर इस तरीके से चट करने का मन करे, दैट्स कॉल्ड चटोरी मट्ठी। तो हम इसके लिए हम क्या क्या सामान चाहिए वो हम बता देते हैं आपको। 1 कटोरी आटा, गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैदा, 4 से 6 चम्मच बेसन, 2 चम्मच हमारा सूजी और 3 कच्चे आम यानी कैरी। चटोरी मट्ठी हमेशा कैरी के बिना नहीं बन पाएंगी। और थोड़ी सी मिंट लीफ यानी पुदीना, 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं अपनी चटोरी मट्ठी। तो चटोरी मट्ठी बनाने के लिए हमें 3 आमी है कच्ची, इनको पील आउट करके और इसको पुदीने को हमें इस तरीके से लेना है, इसमें एक भी डंडी ना रहे, सिर्फ पत्ते पत्ते ही लेने हैं इसके, और हमें मिक्सी में इसको पीसना है। हमने कच्ची आमी जो 3 थी उनको पील आउट करके छील लिया है और इस तरीके से टुकड़ों में काट लिया है। इसको महीन पीसना है बिल्कुल। हमें मिंट लीफ डाल देते हैं इसके अंदर, सारी संग में ही पीसना है इसके। इसे मिक्सी में पीसते हैं। तो इस तरीके से हमने ये अपना जार में पीस लिया है आमी और पुदीना, और इसमें पानी सिर्फ हमने 5 से 6 चम्मच पानी डाला है। पानी नहीं डाला है इसमें ज़्यादा, क्योंकि फिर ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा तो हमारी मट्ठी नहीं बन पाएगी। तो अब हम इसको बनाते हैं। डो रखने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गेहूं का आटा, फिर लेंगे ये मैदा, फिर डालेंगे बेसन जो कि 5 चम्मच है, फिर डालेंगे ये सूजी। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे तीनों आटों को। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, इतना जीरा हल्के हाथों से मैश कर कर, इसी खुशबू अच्छी आ जाती है। थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन, इसको भी हाथों से मैश करेंगे इस तरीके से क्रश करके। फिर डालेंगे ब्लैक पेपर, मोटी कुटी हुई, पाउडर में रूप में नहीं, मोटी कुटी हुई है मेरी ब्लैक पेपर ये। थोड़ा डालेंगे सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, और अब डालेंगे इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल 4 चम्मच, बस इतना ही डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। और अब हम इसको मिलाएंगे अच्छे से। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारा कैरी का पेस्ट, 1 2 3 4 और ये 5, लगभग सारा ही पड़ गया है, थोड़ा सा बचा है, इसको मिला देते हैं पहले। आमतौर पे हम मट्ठी आम के अचार से खाते हैं, लेकिन इस मट्ठी को आम के अचार से खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही इतनी टेस्टी होगी। इसको कैरी की मट्ठी भी बोल सकते हैं, यानी कच्चे आम से बनी मट्ठी। पानी से मांझने में बहुत थोड़ा पड़ेगा, और क्योंकि हमें इसे थोड़ा टाइट ही मांझना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे पानी, और फिर हम इसको बाइंड करेंगे अच्छे से। इस तरीके से हमको उसको बांधना है। इसमें से अगर एक भी इंग्रेडिएंट्स मिस हो जाता है तो इसमें मट्ठी का टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। तो ये मैदा, सूजी, बेसन सभी पड़ना है इसके अंदर, लेकिन मेज़रमेंट बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैंने डाला है। कच्चे आम के पेस्ट को आप 1 चम्मच और डाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैंने भी 1 चम्मच और डाल दिया इसके अंदर एक्स्ट्रा, इससे टेस्ट और भी इन्हेंस होके आएगा, क्योंकि एक्चुअल में ये कच्चे आम की मट्ठी है, तो इसका पोर्शन थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। तो देखिए इसका आटा कुछ इस तरीके से फटा सा ही होना चाहिए। मट्ठी का आटा कभी स्मूथ नहीं होता, हमेशा ऐसे ही होता है फटा। तो इसको हमें ज़्यादा नहीं मलना है, सिर्फ इतना मल के हल्का सा घी लगा के इसे रखना है, बस 5-10 मिनट के लिए छोड़ना है इसको। तब तक हम और तैयारी करते हैं अपनी।
तो लीजिए हमारा आटा सही हो गया, सख्त है बिल्कुल, अच्छा है। हमें इसके लोई बनानी है। हमें छोटी छोटी इस तरीके से, इतनी बड़ी बड़ी काट काट के इसमें से रखनी है। थोड़ी सी मुझे इसके अंदर मोटी सूजी ही चाहिए, तो इस तरीके से थोड़ी मोटी मोटी बनेंगी ये। इस तरीके से एक नींबू के साइज़ की जितनी ये हमको लेनी है। सबकी लोई बना के, सबकी हमें लोई बनानी है। इस तरीके से मैंने सबकी लोई बना ली है। अब हम इसको इस तरीके से एक लोई को उठा के हाथ में इस तरीके से लेंगे और हमको इस तरीके से बना के रखनी है। तो ये हमारी सारी बनके तैयार हो गई हैं मट्ठियाँ। अब मैं आपको इसको बेलने का तरीका बताती हूँ, किस किस तरीके से बनानी है हमें मट्ठियाँ। ये टेक्निक बहुत पुरानी है, ये मेरी मम्मी बनाती थी इस टेक्निक से। तो सबसे पहले हमने ये कद्दूकस लिया है एक, चारों तरफ से। आप पे अगर चपटा वाला कद्दूकस हो वो भी अच्छी बात है, मेरे पास इस टाइप का कद्दूकस है। और ये मैंने छोटे हाथों वाला लिया है इधर से, ज़्यादा छोटे वाला नहीं लिया है, इस टाइप का लिया है मैंने ये। और मैं एक लोई उठाती हूँ इस टाइप की और इसके ऊपर ऐसे रखती हूँ और मैं हल्का सा पुश करके इसको बेल देती हूँ। एक तरफ से बेल दिया, दूसरी तरफ से बेल दिया। देखिए इस तरीके से ये हमारी मट्ठियाँ सभी बेल जाएंगी। हमें फोक करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, फोक से छेद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हम बना सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बनानी है, इसी साइज़ की बनानी है मट्ठियाँ। और एक दूसरा तरीका और भी है। अब हम इसको इस पर स्लैब पर बेलते हैं इस टाइप से हल्का सा और अपना फोक से इसे छेद कर देते हैं। ये फोक ले लिया मैंने। जो आपको लगे अच्छा, जिस तरीके से आप बनाना चाहें खुद, जो आपको डिज़ाइन पसंद आए उस तरीके से आप बना लीजिए। तो हम सब सारी लोइयों की मट्ठी बनाकर रखते हैं। इनको बेलते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा हमें इनकी गोलाई के ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ इनको हल्का सा बेलना है। ये नहीं कि हमें गोल बेलना है या बहुत स्मूथ बेलना है या बहुत पतला बेलना है, मोटा ही बेलना है हमको। बेसिकली छेद करने का मीन्स यही है कि इसका अंदर से तक सिक जाए, मट्ठी हमारी कच्ची ना रहे, कि थोड़ी ये मोटी होती है। तो इस तरीके से मैंने सारी मट्ठी बना ली है और ये सब मैंने बेल के रख ली हैं और ये बहुत कम समय में बन जाती है। चलिए अब हम इसकी फ्राई करने की तैयारी करते हैं। हमने कढ़ाई रख दी गैस के ऊपर, हमारा ऑयल डाल के रख दिया है और ऑयल काफ़ी अच्छा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी एक मट्ठी डालकर। गर्म हो चुका है ऑयल हमारा। हम सारी मट्ठियाँ इसके अंदर डाल देते हैं। गैस हमने सिम पर कर दिया है क्योंकि ये मट्ठियाँ सिम गैस पर ही सिकेंगी, स्लो गैस पर अच्छी सिकेंगी। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है, इस तरीके से पलटते रहना है बीच में। हम कोई भी मट्ठी सेकते हैं तो उसे हमें स्लो गैस पर ही सेकना चाहिए। अगर हम उस मट्ठी को तेज़ गैस पर सेकते हैं तो वो अंदर से कच्ची रह जाती है। इस तरीके से सेम गैस पर सीख रही है धीरे धीरे मट्ठी हमारी। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बिल्कुल इस तरीके से हमारी मट्ठियाँ सीख रही हैं, बहुत अच्छी गोल्डन सीख रही हैं। तो ये मट्ठी हमारी सीख गई हैं। हम इसको निकालने की तैयारी करते हैं। इस तरीके से निकाल के इसमें रख देते हैं कि ऑयल सब में चढ़ जाए इसका। और हम दूसरी मट्ठी डालते हैं इसके अंदर। इस तरीके से हमें सारी मट्ठियाँ सेकनी है अपनी। इस देखिए कितनी अच्छी मट्ठी सीख गई हैं और जो इस पे सफ़ेद सफ़ेद सूजी आ रही है ना, सूजी के दाने हैं और यही बहुत अच्छे लगते हैं खाते समय, कुरकुरापन इन्हीं से आता है। देखिए आप कितनी सुंदर मट्ठी लग रही हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से मट्ठी बनी है मैंने, बहुत अच्छी बनाई है, बहुत ही टेस्टी है। तो मैं तो आप सबसे ये कहूँगी कि आप भी ज़रूर बनाइए इसे, एक बार मेरे कहने से बना के देखिए। कुछ चाय के संग, गर्मा गर्म चाय के संग खा के देखिए एक बार मट्ठी को। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर लीजिए और ऐसे ही आगे अच्छी रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस थैंक यू सो मच।